हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। और आज के इस सेशन में हम एक्सरसाइज 1.2 के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और जितने टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं वो सभी चीजें सीखेंगे। और अगर आप नाइन्थ मैथमेटिक्स क्लास में हो, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स की आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये लेक्चर जरूर देखना चाहिए। इसको देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और फिर भी अगर है तो कमेंट करिएगा, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे। तो हम क्या पढ़ने वाले भाई कि कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.2। तो आज 1.2 के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसमें केवल एक ही टॉपिक है, इर्रेशनल नंबर। उसको डेफिनेशन में बताइए, उसको अपलोड करके दिखाइए, जैसे √2, √3, √5, इनको हम कैसे ग्राफ पे बना के दिखाएंगे, वो सारी चीजें इस लेक्चर में हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो देखो भाई, इर्रेशनल नंबर कहां से आया। तो देखो मेन मुद्दे की बात होती है कि जब रियल नंबर, ठीक है, हम मेन मुद्दे की बात करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम दो टाइप का होता है। नंबर सिस्टम दो टाइप का होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को जब दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो एक बना रैशनल नंबर और एक बना इर्रेशनल नंबर। तो ये पढ़ चुके हैं, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इर्रेशनल नंबर कहां से आता है, तो इर्रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम इर्रेशनल नंबर क्या होता है उसको समझते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था रैशनल नंबर में, कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पे p एंड q जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स होता है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल डेफिनेशन पढ़ा है कि ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q p एंड q आर इंटीजर्स वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। बिल्कुल सही जवाब है भाई। इर्रेशनल क्या हुआ, तो जस्ट इसका अपोजिट बोलिए, कि जो नंबर p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी कि ऑल दोज नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, बाकी एक सेम है, ठीक है, वो हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन कंफ्यूजन यहां पे खत्म नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि नंबर अलग अलग टाइप के होते हैं। अब जैसे मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आपको समझने के लिए, ठीक है, तब जाके चीजें और भी अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे मैं कहूं कि 1/2, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं पूछूं आपसे 1/2 रैशनल है, आप कहोगे हाँ सर 1/2 p बाई क्यू के फॉर्म में है, रैशनल है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मैं कहूं 10/3 रैशनल है, तो 10/3 को डिवाइड करोगे तो 3.333333333 ना खत्म होने वाले नंबर हैं, तो ये भी रैशनल है, क्योंकि ये जो है ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे गए हैं। तो अब जो है ना, किसी भी फ्रैक्शन को तीन तरीके से लिखा जाता है। देखो ये फ्रैक्शन है कि नहीं है, हाँ ये फ्रैक्शन है। तो इनको तीन तरीके से लिखा जाता है। कोई भी फ्रैक्शन तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा जरा समझिएगा। पहला टाइप, अगर मैं लिखता हूं 4/2, ये कैंसिल होकर क्या आएगा 2। या फिर अगर मैं लिखता हूं 5/2, इसकी वैल्यू आएगी 2.5, यानी इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टी फॉर टर्मिनेटिंग, टी फॉर टर्मिनेटिंग और डेसिमल, ये क्या है भाई, टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग, क्योंकि जब इसको हमने डिवाइड किया कैंसिल हो गया, यहां भी फ्रैक्शन को डिवाइड करें कैंसिल हो जा रहा है, तो पहला टाइप हो गया। जब नंबर हमारा डिवाइड हो और कैंसिल हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। दूसरा जरा समझिएगा, अगर दूसरा कुछ ऐसा जो अभी हमने लिया था 10/3, तो अब इसको अगर हम देखें तो 10/3 की जो वैल्यू होती है वो 3.3333333। तो ये जो नंबर हुआ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एनटीडी का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, साथ ही साथ ये जो नंबर है वो रिपीटिंग भी है, तो प्लस रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। ठीक, अब तीसरा टाइप आता है बच्चों, जैसे मान लो हमने कहा √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 1.414, ऐसे खत्म ही नहीं होता है। इसी तरीके से और भी, जैसे 22/7 हो गया, जो पाई की वैल्यू होती है तो कभी खत्म नहीं होती है। तो ये कैसे नंबर है भाई, ये देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है, 1.441
2 कुछ ऐसे आता जा रहा है, ठीक है, सपोज करो। तो लेकिन ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे यहां देखो रिपीट कर रहा था ना, यहां रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये कैसा नंबर हुआ, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस नॉन रिपीटिंग हुआ। तो किसी भी फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, और तीसरा ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। तो देखो भाई, जो पहले और दूसरे टाइप होते हैं इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर, ध्यान रखना। और तीसरे टाइप को इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। बोलो बच्चों, क्लियर है? इर्रेशनल नंबर। तो अब हम डेफिनेशन समराइज करते हैं। पहला, ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड द रैशनल नंबर, ठीक है। इन अदर वर्ड, इफ if any fraction are terminating or non-terminating plus repeating एंड रिपीटिंग, प्लस की जगह एंड रिपीटिंग इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। यानी कि अगर कोई नंबर जो है टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए, उसे भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से, ठीक है। √2 या कोई नंबर ऐसा हो जो कि ना टर्मिनेट हो ना ही रिपीट करे, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। बेटा इतनी कहानी थी इर्रेशनल की, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब चलो हम लोग मेन मुद्दे पे डेफिनेशन पे आते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कहता है, अ नंबर एस, हमने एस कोई नंबर ले लिया, इज कॉल्ड इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा कब, इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, अगर वो नंबर p बाई q के फॉर्म में, यही आपको एग्जाम में लिखना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, बस इतना लिखोगे और एग्जाम्पल यहां पे दे दोगे कि सर जी एग्जाम्पल में √2, √3, 1.101010। अब देखो ये रिपीटिंग नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 के बाद एक ही जीरो आया, 1 के बाद फिर 2 जीरो आया, 1 के बाद फिर 3 जीरो आया, इस तरीके से। तो ये रिपीटिंग नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग है। तो ये सभी के सभी जो हो गए एग्जाम्पल हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर की। क्लियर है बच्चों? बस इतना ही आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट के रूप में। आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट में लिख के लाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और ना ही आप पढ़ोगे। देखो, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इर्रेशनल नंबर के बारे में बताया कौन था, पढ़ाया कौन, आखिर खोज किसने की, तो द फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर पाइथागोरस, नाम सुना था ना पाइथागोरस बाबा की, पाइथागोरस बाबा ने ही √2 के बारे में, √3 के बारे में बताया कि ये एक इर्रेशनल नंबर होते, उनसे पहले किसी ने नहीं बताया था। तो जो फेमस मैथमेटिशियन या उनको फिलोसोफर भी कहते थे, वो पाइथागोरस, उन्होंने कब बताया था, इन 400 BC में बताया था इर्रेशनल नंबर के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इन 400 BC में, 400 BC में द फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर पाइथागोरस ने नंबर की खोज की, जिस नंबर का नाम उन्होंने इर्रेशनल नंबर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने प्रूफ करके भी दिखाया कि √2 जो है वो इर्रेशनल कैसे है, √3 जो है वो इर्रेशनल कैसे है, ठीक है। तो उन्होंने प्रूविंग भी दिया, जो हम 10th क्लास में प्रूविंग सीखेंगे। तो फिलहाल तो हम लोग प्लॉट करना सीखेंगे इसी क्लास में, प्रूविंग हम 10th क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारा सबसे पहला एग्जांपल आता है कि √2, एग्जांपल नंबर 3 है कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन क्या है, क्या है, जरा समझिएगा। देखिए, सवाल यह है कि लोकेट करना है √2 को ऑन द नंबर लाइन। ये होता है हमारा नंबर लाइन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। अच्छा बेटा, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, तो कहीं भी रूट का कोई नंबर लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, कोई नंबर रूट में नहीं है। और हमें √2 को बताना है कि इस पे कहां होगा, इसी को लोकेट ऑफ √2 और नंबर लाइन कहते हैं। यानी कि इस नंबर लाइन पे हमें √2 को बना के दिखाना है। फिर से ध्यान से समझिएगा, हमें इस नंबर लाइन पे √2 को बना के दिखाना है, इस नंबर लाइन पे √2 को बना के ध्यान से देखिए, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले बनाने के लिए आपने एक सीधी लाइन कर लेनी है। यहाँ पे थोड़ी लाइन मेरी सीधी नहीं है, सीधी मान के चलना, ठीक है। ये हमारी लाइन सीधी नहीं है, तुम लोग सीधी अपनी लाइन बना लेना बेटा, ठीक है। तो ये हमने लिखा 0, ये हमने लिखा 1, ये हमने लिखा 2। अब बाद में देखेंगे √2 कहाँ बनता है, ठीक है। अच्छा, √2 बनाने से पहले ना एक कहानी जरा समझ लो।
पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था जिसका नाम था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें होता क्या था, ये एच होता था, ये पी होता था, ये बी होता था, हाँ है ना। अब जरा समझिएगा, अगर हमें इसको वन कर दें, इसको वन कर दें, तो ये एच कितना आएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2। बोलो क्लियर है, यानी एच की वैल्यू आएगी √2। तो अगर हमारा बेस भी 1 रहा और परपेंडिकुलर भी 1 रहा तो ये वैल्यू निकल के आती है √2। बोलो क्लियर है, हाँ है ना। अच्छा, अगर हमें √3 बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। अब √3 बनाने के लिए समझो बच्चों, अगर आपने कहा सर इसको हम 2 कर ले रहे हैं, इसको 1 कर देते हैं, तो अब 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 1 का स्क्वायर हो जाता है 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 हो तो 5 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई रूट। लेकिन अगर हमने इसको √2 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो देखो भाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर जो हो जाएगा ये 1 और ये 2, ये एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 2, यानी एच की वैल्यू आएगी √3। बोलो क्लियर है, हाँ है ना। तो √2 के लिए भी हमें बेस चाहिए और परपेंडिकुलर भी 1, इसका बेस भी 1 परपेंडिकुलर भी 1, इसका बेस √2 हो गया लेकिन परपेंडिकुलर 1, बेस √2 हो गया परपेंडिकुलर 1 हो गया। अच्छा √4 होता तो, अब √4 की तो डायरेक्टली वैल्यू 2 होती है ना, तो देखो भैया यहां पे हो गया √4, लेकिन फिर भी अगर आपको इसके मेथड से बनाना है तो √2 और √2 मिलकर के √4 हो जाएगा, या √3 प्लस 1 मिलकर के √4 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो पहले अब इस पे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कैसे करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे पहले सवाल समझते हैं, तब जाके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लेने का, हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं है, पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर लेना भैया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमने देखो 0 लिखा, ये हो गया 1, हमने कहा था ना बेस कितना होना चाहिए 1, तो हमने बेस यहां से यहां तक 1 ले लिया। बोलो क्लियर है भाई, हमने यहां से यहां तक बेस को 1 ले लिया, ये 1 हो गया, ठीक है। बेस हमारा 1 हो गया है। परपेंडिकुलर भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अच्छा परपेंडिकुलर के लिए अब यहां पे 90 डिग्री बनाते हुए 1 सेंट, अब अगर मान लो ये 1 इंच है तो 1 इंच की लाइन हमें बनानी पड़ेगी, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर खींचनी पड़ेगी। तो अब ये परपेंडिकुलर बनाएंगे कैसे, तो परपेंडिकुलर आप चाहो तो कंपास की मदद से बना सकते हो, ऐसे यहां पे कंपास रखने का, ठीक है, और फिर इस तरीके से आप कंपास को टर्न करोगे, ऐसे सेमी सर्कल बनाओगे, फिर ऐसे ऐसे कट करोगे, फिर इसका यहां कट करेगा और इसका यहां कट करेगा, जब इसको मिलाओगे तो सीधी लाइन बन जाएगी। ये कंपास वाला मेथड हो गया। नहीं तो आप सीधे प्रोटेक्टर रखोगे यहां पे, प्रोटेक्टर रख करके और 90 डिग्री मेजरमेंट कर लोगे। बोलो बात समझ में आ रही है। नहीं तो सिर्फ आपको 90 डिग्री का एक आर्क बनाना है, तो ये लो भैया 90 डिग्री का एक आर्क बन गया, ठीक है। हमने एक सीधी लाइन खींच ली 90 डिग्री की, ये 1 था, अब एक सीधी लाइन 90 डिग्री खींच ली, लेकिन अब इस पे भी हमें परपेंडिकुलर कितना चाहिए 1 चाहिए। तो अब स्केल की मदद से मेजरमेंट कर लीजिए, तो 1 कहां पे आ रहा है, तो 1 लगभग यहां पे आएगा, ये आपका 1 आएगा, ये आपका 1 आएगा। तो ये भी 1, यहां से यहां तक भी 1, ये भी 1, तो ये जो मिला दोगे ना ऐसे, तो ये बन गया √2, ये हो गया √2, इसी को हम कहेंगे बच्चों √2। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो बस अब आपको यहां पे एक कंपास पकड़ना है, ठीक है, और इसको ऐसे ले आकर के ऐसे गिरा देना है। तो ये जो वैल्यू होती है दिस इज कॉल्ड √2। आप सभी को समझ में आ गया कैसे बनाया हमने, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलिए √3 पे आते हैं। देखिए अब √3 के देखिए, √3 के लिए बेस क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए √2 और ये होना चाहिए 1, बेस होना चाहिए कितना √2 और ये होना चाहिए 1, तभी तो हाइपोटेनियस निकालोगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये आएगा 2, यानी आएगा 3, यानी h की वैल्यू आएगी √3, हाँ है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमने जितना काम किया था उतना काम फिर करना पड़ेगा, ये 0, ये 1,
इस पे एक 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे। अरे वाह, कितना अच्छा बन गया। इतना अच्छा तो कभी नहीं बनता। ये क्या। चलो, सबसे पहले 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब इस पे एक 90 डिग्री पे होते हुए एक लाइन खींचेंगे। थोड़ा सा अलग हो गया बेटा, ये मान लेना 1 यहाँ पे है। तो ये 1 यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है। अब 90 डिग्री कैसे खींचा था आपने। पहले एक आपने इस तरीके से सेमी सर्कल बनाया, उस पे ऐसे आर्क डाला, ऐसे आर्क डाला, वही वही आई से ऐसे यहां से आर्क डाला, ऐसे यहां से आर्क डाला। फिर इसको यहां से कट करेंगे तो यहां बनेगा, इसको यहां से कट करेंगे तो यहां बनेगा। फिर से मैं बताता हूं, देखिए कैसे। यहां पे रखेंगे, इस तरीके से आप आर्क बनाओगे, ठीक है। फिर उसी आर्क से यहां पे बनाओगे, फिर यहां पे बनाओगे, और फिर इन्हीं दोनों से यहां पे कट करोगे तो ये सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब इस पे 1 सेंटीमीटर यहां भी था, तो 1 सेंटीमीटर यहां मेजरमेंट करिए, तो यहां पे लगभग ये 1 सेंटीमीटर आया। इसको मिला दिया तो ये बन गया √2। ये क्या हो गया बच्चों, √2, ठीक है। जब इसको आपने यहाँ पे डॉटेड करके मिलाया, कंपास से ही मिलाना, ऐसे करके, ऐसे कंपास से मिला देना, ऐसे लेना, ऐसे लेना, यहां से यहां तक कंपास लेना और ऐसे गिरा देना, ठीक है। ऐसे कंपास लेकर के गिराओगे तो ये कुछ लगभग ऐसे आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आई √2 की, ठीक। ये वैल्यू आई हमारी √2 की। यहां तक कोई डाउट नहीं, हमारी वैल्यू √2 की आ चुकी है। थोड़ा सा हम जो फालतू चीजें बन गई है ना, उनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब √2 की वैल्यू आ गई। हमें तो बनाना था √3। अब √3 कैसे बनाएंगे भाई। तो √3 बनाने के लिए √2 आ गया, ठीक। अब ये हमारा यहां से यहां तक √2 बेस बन गया ना। ये बेस हमारा कितना बन गया, √2 बन गया। बेट बेस √2 बन गया ना। हमें कितना और चाहिए भाई, हमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर चाहिए। तो आप अगेन यहां पे चाहो तो 90 डिग्री का एंगल खींच करके निकाल सकते हो, नहीं तो इसको बेस आप √2 मानो। ये हमारा बेस √2 है, ठीक है। ये बेस है, इस पे अगेन 90 डिग्री बनाओगे तो कुछ ये ऐसे आएगा, ये 90 डिग्री आएगा। देखो पहले 90 डिग्री ये था, यहां 90 डिग्री बनाया था, अब 90 डिग्री बनाएंगे तो ये बनेगा। इस पे अगेन 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट करो, 1 सेंटीमीटर, ये 1 यहां से यहां तक। अब इसको मिलाओगे तो इसको हम कहेंगे √3। और जब इसको आप ऐसे डॉटेड करके जब हम आप मिला दोगे तो ये √3 की वैल्यू आ गई, ये आ गई, यहां पे बनेगा √3, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप बताना मेरे को, मैं एक बार इसको कॉपी और पेन पे प्रोटेक्टर की मदद से बना के पूरी वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है। एक सवाल है ना एक्सरसाइज में 1.5 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 कुछ करके है, √5 का बनाना है, तो उसको मैं कॉपी और पेन पे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये बोर्ड पे आपको अच्छे से समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 1.2 का। ये 2 एग्जाम्पल भी थे, वो भी मैंने करा दिया। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए, इसके अगली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सवाल भी करा करके दिखा दूंगा। और फिर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।